अहिंसा संयम तवो देवावितं नमं सन्ते जस धम्मे सयामनो। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्यानम शासने प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमः। समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमः। एवं श्री नवनीत मुनि जी तथा साथी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में इस पावन बेला में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम सभी का सौभाग्य है जो हमें श्रुतदेव भगवान की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि जिस ग्रंथ की हर गाथा हमें संयम की ओर ले जाती है, जिस वाणी का हर शब्द हमारे भीतर का अज्ञान हर लेती है, और जिस संदेश को सुनकर आत्मा जाग उठती है, आत्मा जागने का प्रयास करती है, और हर आत्मा इस वाणी को सुनकर के मुक्त होने की दिशा पकड़ लेती है, उसका नाम है श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र। यह ऐसा ग्रंथ है, यह ऐसी वाणी है परमात्मा की, क्योंकि यह परमात्मा की कौन सी वाणी है? अंतिम वाणी है। यह उनकी अंतिम निशानी है। ये परमात्मा द्वारा दी गई मानवता को अमूल्य निधि है। तो किताबों में ज्ञान मिलता है, लेकिन जब व्यक्ति इस ग्रंथ को, इस सूत्र को पढ़ता है, तो इस सूत्र को पढ़ते पढ़ते आत्मा का ज्ञान मिलता है। और असली ज्ञान यही है जिससे हमें अपने होने का क्या हो जाए? ज्ञान हो जाए। वाणी तो बहुतों की होती है, लेकिन प्रभु की वाणी अमृत है, जो हमें इस भाव से मुक्त कर देती है। क्योंकि जिस वाणी से हमें हमारी आत्मा का ज्ञान हो गया, तो उसी वाणी के द्वारा ही तो हम क्या हुए हैं? हम आगे बढ़े हैं कि अब भैया मुक्ति की ओर जाना है। और जब व्यक्ति मुक्ति की ओर पहुंच जाता है, तो किसको मानेंगे आप निमित्त? किसको मानोगे आप? किसके द्वारा वो मुक्त हुआ है? बोलो। परमात्मा की वाणी सुनने के बाद। तो ऐसी वाणी है परमात्मा की ये कि हमें हमारी आत्मा का क्या करा रही है? बोध करा रही है। तो धन्य है वो हृदय जिनके धड़कनों में जिनवाणी बसती है। धन्य है वो जिंदगी जो उत्तराध्ययन के प्रकाश में ढलती है।
तो श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में प्रवेश करें। उससे पूर्व परमात्मा की इस वाणी की आरती उतार लेते हैं। परमात्मा के इस सूत्र की महिमा गा लेते हैं और हृदय से गाइएगा, क्योंकि परमात्मा तो मौजूद है नहीं, लेकिन इस सूत्र के रूप में हमारे पास परमात्मा मौजूद है। तो समझना कि परमात्मा हमारे समक्ष मौजूद है। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती, उत्तराध्ययन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के जिनवाणी के बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा सरना। हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर ले, इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला, हे अज्ञेय और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेय
श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशानी। जिन वाणी को पी लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी। उत्तरायण को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। बोले श्रीमद् उत्तराधर्य श्रुतदेव भगवान की। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलिए आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। बोलिए आर्य जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। नौवां अध्ययन। नमी प्रवर्ज्य। तो हम मूलवाणी में प्रवेश करें उससे पूर्व अपनी अपनी आंखें बंद कर परमात्मा को हृदय के सिंहासन पर बिठाकर उनको महसूस करते हुए, उनको अनुभव करते हुए उनकी हम सभी शरण ग्रहण करते हैं। वर्धमानं शरणं प्रवक्ष्यामि, वर्धमानं शरणं प्रवक्ष्यामि, वर्धमानं शरणं प्रवक्ष्यामि। चयुन दिलो गाओ वनो मानो सम्मी लोग में ओ वसंत मोहन जो सरई पौराणियम जाए जायम सरितु भयवम सह संबुद्धो अनुतर धम्मे पुत्तम ठवे तु रच अभिनिखमय नमिराया से देवलोक सरि से अंते उर्वर गौवरे भोए भुंजितो नमिराया बुद्धो भोगे परिचय मिहिलं सपुर जनवयं बल मोरोहं च परियनं सबं चिचा अभिनिखन्तो एगन्तमहिठियो भयवं कोलाहलग भूयम् आसि मिहिलाय पवयन्तं मे तय्याराय ऋषिमि नमि मे अभिनिखमन्तं मे अभुठियं राय ऋषिं पवजाठानमुत्तमं सको माहन रुवेणम् इमं वयनमभवे किन्नु भोज मिहिलाय कोलाहलग संकुला सुवन्ति दारुणा सदा पासा एसु गिहे सुय एयमठं निसामिता हेयो कारण चोयो तौ नमिराय ऋषि देविन्दम् इनमभवे मिहिलाय चये वक्षसि अच्छाय मनोरमे पत्त पुष्प फलोवे बहुनं बहुगुणसया वायेन हिरमणं मिचे इयमि मनोरमे दुहिया असरणा अत्ता एकन्दन्ति भोखगा एयमठं निसामिता हेयो कारण चोयो तौ नमिम्राय ऋषिं देवेन्दो नमभवे
एषज्ञयवाह्य एयं ढज्जै मन्दिरमयमम् अन्तिवरं देनं कीर्षणं नावपिखः एयमठं निशमिता हेयकारणचोयो तौ नमि राय ऋषि देविन्दम एनमब्बविसोऽहं वासामो जीवामो चिसिमो नथि किञ्चनं मिहिलाय डझमाणीय न मे डझै किञ्चनं चत्तपुत्तकाल तस्य निवारस भिक्षुणो तियं न विजय किञ्चि अपियं पीण विजय बहुं होमानिनो भद्रम् अनगारस भिक्षुणो सवो विपमुखस एगन्तमनुपसौ एयमठं निशमिता हेयकारण चोय तौ नमिम्राय ऋषिं देवेन्दो एनमभवे पागारं कारयितानं गोपुरटालगाणीय उसुलगय सयघियो तौ गच्छसि खत्तिय एयमठं निशमिता हेयकारणचोयो तौ नमिराय ऋषि देविन्दम् एनमभवे सद्धं नगरं किच्च तव संवरमङ्गलं हन्तिं नियुणपागारं तिगुतं दुःपधंसयम् धर्णुं परकमं किच्चा जीवं च इरियं सयाधिं च केयनं किच्चा सच्चेन बलिमन्थय तव नाराय जुतेन भित्तूर्णं कम्मकञ्चूयं मुनिविगय संगामो भवाओ परिमुच्चय एयमठं निशमिता हेयकारणचोय तौ नमिम्राय ऋषिं देविन्दो एनमभवे पासाय कारयितानं वर्धमानं गिहाणि वलगपोय्याओ यतौ गच्छसि खत्ति एयमठं निशमिता हेयकारणचोय तौ नमि राय ऋषि देविन्दम् एनमभवे संशयं खलु शोकुनैर्जोमग्गे कुनैर्घरम् जथैव गन्तुमिच्छेजा तथा कुविजसाशयम् एयमठं निशमिता हेयकारणचोय तौ नमिम्राय ऋषिं देविन्दो एनमभवे आवसे लोमहारेय गण्ठिभेय तत्करे नगर सखेमं कौणं तौ गच्छसि खत्तिया एयमठं निशमिता हेयकारणचोय तौ नमिराय ऋषि देविन्दम् एनमभवे असह्यं तु मनुष्यहिं मिच्छादण्डोपौञ्जै अकार्येणोत्थ बध्नन्ति मुच्चैकारो जनो एयमठं निशमिता हेयकारणचोय तौ नमिम्राय ऋषिं देविन्दो एनमभवे जेके पथिया तुच्छं नाणमति नरहिवा वसेते ठाव इत्तानं तौ गच्छसि खत्तिया एयमठं निशमिता हेयकारणचोय तौ नमिराय ऋषि देविन्दम् एनमभवे जो सहस्रं सहस्राणं संगावे दुज्जाय जिने एकं जिने ज अपानम् एष से परमो जो अपानमेव जुझाहि किंते जुझेन बझाओ अपानमेवमपानं जिनिता सुहमे है पंचेन्द्रियाणि को हमानं मायं तहेव लोहं च दुज्जयं चैव अपानं सबम् अपि जियम् एयमठं निशमिता हेयकारणचोय तौ नमिम्राय ऋषिं देविन्दो एनमभवे जयिता वियुले जने भोयिता समन्महने दच्चा भोचाय जिठाय तौ गच्छसि खत्तिया एयमठं निशमिता हेयकारणचोय तौ नमिराय ऋषि देविन्दम् एनमभवे जो सहस्रं सहस्रानं मासे मासे गवं गए तस्सा विसञ्जमोत्सव अधिं तस्य विकिञ्चनम् एयमठं निशमिता हेयकारणचोय तौ नमिम्राय ऋषिं देविन्दो एनमभवे घोरासमं चैतानम् अन्नं पथेसि आसमम् इहैव पोषहारो भवाहि मनुयारिवा एयमठं निशमिता हेयकारणचोय तौ नमिराय ऋषि देविन्दम् एनमभवे मासे मासे तुजो बालो कुसगेणं तु भुञ्जय न सोसूय खायधमस कलम अघय सोलसीम एयमठं निशमिता हेयकारणचोय तौ नमिम्राय ऋषिं देविन्दो एनमभवे हिरण्यं सुवर्णं मणिमुक्तं
कंसं दूषं च वाहनं कोशं वड्ढावयितानं तव गच्छसि खतिया एयमठं निशामिता हेयोकारण चोयो तव नवीराय ऋषि देवेन्दं एनमभवे सुवर्ण रूप स उपव्य भवे सिया हो कैलास समा असंख्या नरसलुद्धस्य न ते किंचि इच्छा हो आगास समा अनंत्या पुढ विशाली जो चेव हिरण पशु विसह परिपूर्णं नालमेघस विज्जतवं चरे एवठं निशामिता हेयो कारण चोयो तव नमिम्राय ऋषिं देविन्दो इनमभवे अच्छेरगम भूदय भोय चयसि पथिवा असन्ते कामे पथिसि संकल्पेन विहमसि एवठं निशामिता हेयो कारण चोयो तव नवीराय ऋषि देविन्दं इनमभवे सल्लं कामा विषं कामा कामा आसि विसवम कामेय पथ्यमाना कामा जन्ति दुर्गई अहे वयंती को है न माने न अहम गई माया गई पढ़ी गौ लोभाओ दुहाओ भयम अवजीउन महन रूपम वियुवि उन इंदंतम वंदे अभिथुनंतो एमाहि महुराहि वगुहिं अहोते जिनिज को हो अहो मानो परा इयो अहोते निरक्य माया अहो लोहो वसिको अहोते अजवम साहु अहोते साहु मध्यवम अहोते उत्तम खंति अहोते मुक्ति उत्तम इहंसि उत्तम भन्ते पिचाहो हिसि उत्तमो लोग उत्तम उत्तम ठाणम सिद्धिं गच्छसि निरो एवं अभिथुनन्तो राय ऋषिं उपमाय सदाय पयाहीनं करेन्तो पूर्ण पूर्ण वंदे सको तो वंदियो न पाए चकम कुशल खणे मुनि वरस आगासे नुपायो ललिय चवल कुंडल तिरिडी नमी नमेहि अपाणम सखम सकेन चोइयो चाइयो न गेहम वैदेही सामान्य पज्जु अठियो एवं करंति संबुद्धा पंडिया पाविय खाना वीणीय टंति विसो जहासे नमीराय ऋषि तेवे आलोयना पाठ श्रीयाग में तेरी है पन्नते तंजाहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे ए हवा शुद्ध ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या हुए तेने आलोम जम्बायथम वचामेलियम हिनखरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोहीनम घोषहीनम सुठो दिनम दुठो पड़ीछ्यम अकाले को सच्छाओ काले न को सच्छाओ सच्छाइए सच्छायम सच्छाइए न सच्छायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए श्रीमद् उत्तराधर्म शुद्धदेव भगवान की जय। नौवां अध्ययन नमी प्रवच्य। यह जो अध्ययन है, इस अध्ययन के अंदर नमी राजर्षि की दीक्षा का वर्णन होने के कारण इस अध्ययन का नाम नमी प्रवच्य है। तो इस अध्ययन में परमात्मा नमी राजर्षि जी की बात करते हैं, नमी राजर्षि जी का जिक्र कर रहे हैं
और देखिए हमारे समक्ष दो नए हैं। कितने नए हैं? दो नए। एक तो व्यवहार नए और एक निश्चय नए। एक बार परमात्मा महावीर से सौमिल ने पूछा कि प्रभु आप एक हो या दो हो? क्या सवाल पूछा? परमात्मा आप एक हो या दो हो? तो परमात्मा ने जवाब दिया कि सौमिल मैं एक भी हूँ, मैं दो भी हूँ। तो सौमिल पूछता है कि कैसे परमात्मा? तो प्रभु कहते हैं कि निश्चय की दृष्टि से मैं एक ही हूँ आत्मा, और व्यवहार की दृष्टि में मैं दो हूँ। कैसे? सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के कारण। और इस अध्ययन के अंदर बताया गया है, बोला गया है कि जब दो मिलते हैं तो दुख मिलता है। जब दो आपस में मिलते हैं तो दुख मिलता है। लेकिन एक शिष्य पूछता है गुरु से कि गुरुदेव ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो, कोई व्यक्ति अत्यंत बीमार हो, उस वक्त वो अकेला हो, तो भी तो वो तब तो वो और भी ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि सेवा करने वाला कोई होता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई सेवा करने वाला हो तो वो बीमार व्यक्ति क्या महसूस करता है? सुखी होने का महसूस करता है कि मैं क्या हूँ, थोड़ा बहुत सुखी हूँ। कोई व्यक्ति दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है, अकेला बैठा है, लेकिन उसके साथ कोई नहीं बैठा है, लेकिन फिर भी वो क्या है? दुखी है। लेकिन कोई व्यक्ति आकर के कुछ मीठे शब्द बोल दे उसको, कुछ सहानुभूतियाँ दे दे उसको, तो उसको क्या लगता है कि आधा दर्द तो यहीं गायब हो गया, यहीं खत्म हो गया। तो शिष्य कहता है गुरु को कि फिर गुरुदेव वो तो अकेले में वैसे भी दुखी हो रहा है, तो आपके कहने का तात्पर्य क्या है? तो गुरु ने कहा कि देखो, यहाँ पर जिस व्यवहार की बात हुई है, इसमें हम सही और गलत का क्या नहीं कर सकते? निर्णय नहीं कर सकते। व्यवहार में हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर सकते। हाँ, निश्चय में क्या कर सकते हैं? निश्चय में हम निर्णय कर सकते हैं। निश्चय में कैसे? कि आत्मा सत्य है। देखिए, व्यवहार और निश्चय में क्या फर्क होता है? व्यवहार में आप किसी भी सही को गलत या गलत को सही क्या नहीं कर सकते? बता नहीं सकते। कैसे नहीं बता सकते? वो ऐसे कि कोई आपको बोले, क्योंकि हर एक चीज़ अनेक से जुड़ा है और अनेक हर एक चीज़ से जुड़ा हुआ है। समझना बात तो है ना। जैसे बूंद सागर से जुड़ा हुआ है, कहते हैं कि हर एक बूंद में सागर समाया हुआ है। ऐसा कोई बूंद नहीं है जिसमें सागर ना हो, और ऐसा कोई भी सागर नहीं है जिसमें, समझ रहे हो बात? ऐसा कोई भीड़ नहीं है जिसमें कोई अकेला ना हो, और ऐसा कोई अकेला व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई भीड़ ना हो। तो शिष्य पूछता है कि गुरुदेव मैं समझ नहीं रहा हूँ, मुझे आप सही से समझाइए कि अकेला कौन? तो गुरुदेव कहते हैं, आचार्य फरमाते हैं, प्रभु महावीर फरमाते हैं कि अकेला वो है जो भीड़ में भी मौन है। अकेला वो है
जो लोगों के बीच में भी अकेला है, शोरगुल में भी अकेला है। अकेला वो है जो दौड़ने में भी स्थिर है, अकेला वो है जो स्थिर में भी दौड़ रहा है। और भरा हुआ वो है, दुकेला वो है जो अकेले होते हुए भी भीड़ में है। कैसे, समझ रहे हो? एक बार किसी शिष्य ने अपने गुरु को कहा कि गुरुदेव मैं जंगल में जाना चाहता हूँ। गुरुदेव ने पूछा क्यों जाना चाहता है भैया जंगल में? तो वो बोलता है कि साधना करने जाना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि साधना तो तू यहाँ भी कर सकता है। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव साधना करने के लिए जंगल उपयुक्त जगह है। तो फिर गुरु ने बड़ा ही सार गर्भित बात बोली, कहने लगे कि अगर तूने राग द्वेष को ही नहीं जीता है तो जंगल में जाकर के क्या करेगा, और अगर तूने राग द्वेष को जीत लिया है तो भी जंगल में जाकर के क्या करेगा। है ना गजब की बात। ये व्यवहार की बात आ गई। तो ये निश्चय नए और व्यवहार नए। निश्चय में तो हम क्या है, बोलो? निश्चय में तो हम आत्मा है, और व्यवहार में हाँ, व्यवहार में हम दो हैं। हर व्यक्ति दो है, 200 भी हो सकता है, क्योंकि भैया समाज है, एक भीड़ है, भीड़ के अंदर व्यक्ति अकेला भी रह सकता है। ये व्यवहार में 1 से 100 भी हो सकते हैं, और 100 से 1 भी हो सकते हैं, क्योंकि 1 से ही तो 100 बनेंगे, और 100 से 100 के अंदर अगर 1 ना हो तो वो 100 कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो 1 से ही 100 जुड़ा है और 100 से ही 1 जुड़ा हुआ है। तो यह जो जीवन है, यह जीवन पदार्थ और आत्मा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है ना, मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो द्वंद्वात्मक जीवन है। कैसा है? द्वंद्वात्मक। पदार्थ और आत्मा का मेल ही तो जीवन है। अगर आपको कह दिया जाए कि भैया ये बताओ कि तुम कौन हो, और सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है, निश्चय में बात आ गई कि हाँ या ना में जवाब देना है, तो तुम कैसे दोगे? नहीं दे पाओगे इसका जवाब। अगर तुम्हें पूछ लिया जाए कि तुम बताओ तुम पदार्थ हो, हाँ या ना में जवाब देना है, तो तुम क्या नहीं कर पाओगे? संभव है कि तुम इसका भी जवाब नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पे व्यवहार का क्या लेना पड़ता है? व्यवहार का सहारा लेना पड़ता है। किसके लिए? अध्यात्म को समझने के लिए। अगर व्यवहार ना हो तो संग, गण, तीर्थ सब क्या हो जाएगा? सब टूट जाएंगे, सब बिखर जाएंगे, सब अलग हो जाएंगे। फिर हमें अध्यात्म का ज्ञान नहीं मिल सकता। अगर हम निश्चय को पकड़ लेंगे ना भैया, तो हम जिनशासन से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि जिनशासन निश्चय को भी स्वतंत्र मानता है और व्यवहार को भी स्वतंत्र मानता है। दोनों ही स्वतंत्र हैं, ना ही निश्चय के अंदर में ये व्यवहार है और ना ही व्यवहार के अंदर निश्चय है। दोनों ही एक दूसरे के परतंत्र नहीं है, दोनों ही स्वतंत्र हैं। और हमारे जिनशासन के किसी आचार्य ने बड़ा सुंदर कहा है कि तुम ना ही निश्चय को छोड़ो और ना ही व्यवहार को छोड़ो। अगर तुम इन दोनों को नहीं छोड़ोगे तो फिर कहाँ आ जाओगे तुम? आत्मा में आ जाओगे। आत्मा में आने का मतलब क्या है? तटस्थता। यही तो है तटस्थता। ना ही व्यवहार में है, ना ही निश्चय में है। दोनों को पकड़ के रखो, दोनों से ही
जुदा रहो। यही तो तटस्थता है, यही तो बीच का एक रास्ता है। तो हम व्यवहार के साथ ही जी सकते हैं, क्योंकि निश्चय में जीना बड़ा कठिन है। जब तक भैया ये शरीर है ना, तो आप निश्चय में जी ही नहीं सकते हो, क्योंकि जिस दिन यह शरीर छूट जाएगा उस दिन आपको निश्चय क्या हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। निश्चय का मतलब समझ गए ना, आत्मा। तो हम व्यवहार के सहयोग से ही हर बात को समझ सकते हैं अपनी युक्ति के द्वारा, क्योंकि हर बात निश्चय की ही नहीं होती है। उस निश्चय के अंदर भी कई बार व्यवहार छिपा होता है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन ने कोई कांड कर दिया और जज ने क्या कर लिया, उसको बुला लिया अदालत में और कहने लगा, अरे मुल्ले, जब भी तू कुछ कांड करता है हर बारी क्या कर जाता है, बच जाता है, बड़ा दिमाग लगाता है, कैसे भी काम करे हर काम को क्या कर देता है, हर काम से बच जाता है। लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज देखता हूं तू कैसे बचता है। तो जज ने कहा कि मैं तुझसे जो भी पूछूंगा उसको हाँ या ना में जवाब देना। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोला कि मैं जो कहूँगा उसको सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में बोलना है, तीसरी बात तुझे नहीं बोलना है। तो उसने कहा कि जज साहब, मुझे अपनी सफाई में और भी बातें कहनी पड़ेंगी, हर सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जाता। तो जज ने कहा कि तुझे तो देना पड़ेगा। बोला कोई दे ही नहीं सकता। बोला मैं दे सकता हूँ। क्या जज क्या कहता है, मैं दे सकता हूँ। बोला आप दे सकते हो। बोला हाँ दे सकता हूँ। तो मैं पूछ सकता हूँ आपसे सवाल। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो। तो उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन जी ने पूछ ही लिया। बोला कि आपकी पत्नी ने आपको पीटना छोड़ दिया या पीटती है। अब बेचारा हाँ या ना में जवाब दे, कैसे दे। अगर हाँ कह दे तो पत्नी पीटती है, अगर ना कह दे तो पहले पीटती थी लेकिन अब नहीं पीटती। अब बेचारा इज्जत दे। अब देखो खुद ही फंस गया। अगर हम निश्चय में उतर जाएंगे तो हम क्या हो जाते हैं, हम कई बार फंस जाते हैं। तो ज़्यादा निश्चय में नहीं फंसना, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ही निश्चय में फंसेंगे तो पता ही है कि हम ही फंसने वाले, और ज़्यादा ही व्यवहार में फंसेंगे तब भी हम ही फंसने वाले। क्योंकि बाल की खाल उखाड़ना हमें अच्छे से आता है, तो हम जानते हैं भैया कैसे हम परेशान होते हैं। क्योंकि अध्यात्म के क्षेत्र में कई ऐसे प्रश्न हैं जिनका समाधान नहीं है, तो कई लोग बाल की खाल उखाड़ते रहते हैं। बोला ऐसा है तो क्यों है, किस लिए। अगर हम पूछ ले उनसे कि भैया तू पूछना चाह रहा है तो बता ऐसा है तो क्यों है। तो व्यवहार में व्यक्ति जीना तो चाहता है, लेकिन वो पूरी तरह व्यवहार में ही जीना चाहता है, निश्चय में नहीं जीना चाहता। क्योंकि निश्चय भी कुछ है, इसी को अनेकांतवाद कहते हैं। परमात्मा यही तो अनेकांतवाद है कि व्यवहार को भी साथ में लेके चलो और निश्चय को भी साथ में लेकर के चलो। और इधर देखिए इसी की बात इस अध्ययन में हुई है। यहाँ पे निश्चय की भी बात है और व्यवहार की भी बात है। व्यवहार की बात इंद्रदेव ब्राह्मण कर रहे हैं और निश्चय की बात कौन कर रहे हैं, नमी राजर्षि कर रहे हैं। और नमी राजर्षि ने निश्चय को और व्यवहार को अच्छे से समझ लिया है, तो इंद्र के हर सवाल का अच्छे से जवाब दे रहे हैं। और देखिए परमात्मा ने इस उत्तराध्ययन सूत्र में नमी राजर्षि के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि इनके लिए एक शब्द और प्रयोग किया, विदेही। इसी अध्ययन में विदेही कि वो शरीर में रहते हुए भी शरीर में
नहीं थे। और देखिए उनको राजर्षि भी कहा है। राजर्षि क्यों कहा है? क्योंकि वो राज्य करते हुए भी ऋषि के समान, मतलब उनके अंदर कोई क्रोध, ज़्यादा क्रोध नहीं था, ज़्यादा मान नहीं था, ज़्यादा लोभ नहीं था। ऋषि के समान, मुनि के समान क्या थे? वो मुनि के समान थे, इसलिए उनको राजर्षि, नमी राजर्षि कहते थे। और देखिए देवलोक से चलकर वो मिथिला नगरी के अंदर क्या हुए हैं? जन्मे हैं। और वहाँ के बहुत ही प्यारे राजा बने हैं, बहुत ही प्रजा के प्रिय राजा बने हैं। और एक बार मिथिलाधिपति नमी बीमार पड़ गए, उनको बुखार हो गया। और बुखार ऐसा हो गया जिसे कहते हैं दाहज्वर, जो शरीर को जला दे ऐसा बुखार। दाहज्वर का मतलब जो शरीर को जलाता है। और ऐसा बुखार जिसको होता है उसी को पता है भैया कि ये बुखार कैसा होता है, क्योंकि उसमें जलन ही इतना होता है। तो उनको बुखार हो गया, बड़े दुखी हैं। 6 महीने तक वो इस बुखार से ग्रसित रहे। और इस 6 महीने के अंदर ना जाने उन्होंने कितने वैद्यों को बुलवाया। सभी वैद्यों ने उपचार करने का प्रयास किया, लेकिन उपचार सफल नहीं हो पाए। तो एक वैद्य आया, उसने कहा कि इसका एक ही समाधान हो सकता है, और वो समाधान है गोशीर्ष चंदन। उन्होंने कहा कि आप इस चंदन का क्या कीजिए, लेप कीजिए, और इस लेप से आपको दाह ज्वर में क्या मिलेगा? राहत मिलेगा। और फिर आप क्या हो जाओगे? धीरे 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 स्वस्थ हो जाओगे। ये बात सभी ने सुनी। इधर रानियों तक भी बात पहुंच गई कि हमारे स्वामी का इलाज मिल चुका है। तो वो सोचने लगी कि हमारे पतिदेव क्या हैं? बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो हम क्या करेंगी? उनकी सेवा करेंगी। और वैद्य ने बताया है कि उनको चंदन का लेप चाहिए, तो हम क्या करेंगे? चंदन घिसेंगे। तो महाराज नमी जिस कमरे में आराम कर रहे थे, उसी के बाहर लादान में सभी रानियां पहुंच गई, क्योंकि मिथिलाधिपति की 1000 रानियां थी शायद, और उनमें से अगर 100-200 ने भी पहुंची हैं वहाँ पे क्या करने के लिए? चंदन घिसने के लिए। तो पहुंच गई हैं, चंदन घिसना प्रारंभ हो चुका है, और वहाँ पे शोर होने लगा है। तो सोचो, अगर 1000 में से 200-300 ने भी अगर चंदन घिसना शुरू किया होगा, तो उनके कंगनों की, उनकी चूड़ियों की कितनी आवाज़ हो रही होगी। अरे यहाँ पे शोर इतना मच गया कि नमी राजर्षि को बड़ा ही क्या होने लगा? वो इरिटेट होने लगे, ये क्या हो रहा है ना? बड़े दुखी हो गए, बड़े उदास हो गए। अरे इसको बंद करवाओ कोई, बड़ा ही शोर हो रहा है। अरे कल तक जो कंगन की आवाज़ बड़ी मधुर मधुर लगती थी नमी राजर्षि को, आज वही कंगन की आवाज़ क्या हो रही है? वेदना दे रही है। और देखिए जो व्यक्ति बीमार होता है वो बड़ा क्या हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। उसको अच्छी चीज़ भी अब बुरी लगने लगती। तो इसी को कहते हैं द्वंद्व, भ्रम पाल लेना। तो देखिए अब इधर नमी राजर्षि को बड़ा दुख हुआ कि यार ये क्या मचाए जा रहे हैं शोर। तो इधर मंत्री को कहा कि जाओ देख करके आओ क्या कर रहे हैं ये, उनको कहो ये शोर कम करे, बंद करे। और इधर रानियों के पास मंत्री पहुँचे, उन्होंने कहा कि राजा को आपके इन कंगनों से बड़ी क्या हो रही है? तकलीफ हो रही है, उनकी वेदना बढ़ रही है। तो आप कृपा करके इन कंगनों की आवाज़ को क्या कर दीजिए?
बंद कर दीजिए। और इधर मंत्री ने ये बात कही, इधर पटरानी ने सुना, उसने कहा कि ठीक है। और इधर मंत्री ने बोल करके कहाँ पहुँच गया, नमीराज के पास पहुँच गए और कहने लगे कि मैंने उनको कह दिया है कि क्या कर दें, आवाज़ बंद कर दें। और इधर देखिए उन सभी रानियों ने, पटरानी ने सबको कहा कि सिर्फ अपने सुहाग के चिन्ह के लिए एक एक कंगन अपने हाथ में रख लो और बाकी सारे कंगन उतार दो। और सबने ऐसा ही किया। और उसके बाद कहा कि अब चंदन घिसो। अब कोई आवाज़ हो ही नहीं रही। और इधर राजा नमी को अब परेशानी फिर हो गई। अरे अब चंदन घिसना बंद कर दिया क्या? अरे मैं बीमार पड़ा हूँ, मुझे क्या करो? मुझे ठीक करने के लिए गोशीर्ष चंदन ही एक इलाज है, क्या कर दो? उनको बोलो चंदन घिसे। तो मंत्री गया, देखा, देख करके वापस आया। नमी राजर्षि बड़े दुखी होकर के उसका शकल देख रहे हैं और वो मुस्कुरा रहा है। और फिर उसके बाद नमी ने कहा कि भैया मुस्कुरा क्यों रहा है? तो वो कहने लगे कि महाराज चंदन तो घिस ही रहा है। बोला अच्छा, ऐसा कैसे? तो मंत्री ने कहा कि पहले रानियों के हाथ में बहुत सारी चूड़ियाँ थी, उन्होंने सिर्फ सुहाग के लिए एक चूड़ी रख करके सारी चूड़ियाँ उतार दी हैं। और देखिए अगर वो सारी चूड़ियाँ उतर गई हैं तो शोर कैसे होगी? जहाँ एक है वहाँ शोर कैसा? जहाँ पे दो होगा वहीं पे तो शोर होगा। और यहीं से नमी की जो विचारधारा है बदल गई। यहीं से वो सोचने लगे, विचारने लगे, मंत्री की बात सोचने लगे कि जहाँ एक है वहाँ शोर शराबा नहीं है, और जहाँ दो है वहाँ पे क्या है? शोर शराबा है। मतलब जहाँ एक है, जहाँ पे एक बर्तन होता है वहाँ पे कोई शोर नहीं होता, लेकिन जहाँ पे दो तीन बर्तन हो तो शोर तो होगा ही होगा। तो मतलब ये है कि नमी राजर्षि सोचने लगे कि हम आते तो अकेले हैं और जाते तो अकेले हैं। ये जो सांसों का, और अगर हमें जीना है तो सांस भी, बोलो बोलो, सांस भी खुद लेना पड़ेगा या कोई और लेगा हमारी जगह? अगर हमें जीना है तो सांस भी खुद लेना पड़ेगा। और अगर हमें भूख मिटानी है तो खाना तो स्वयं ही पड़ेगा। अगर नहीं खाते हैं तो भूख बताओ मिट जाएगी? नहीं मिटेगी ना। ये तो है नहीं कि भैया पड़ोसी खा लेगा, आप कहोगे पड़ोसी तू खा ले, मेरा पेट क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ऐसा तो नहीं है, या ऐसा होता है? हाँ, एक माँ तो हो सकती है कि अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए अपने भोजन का त्याग कर दे, लेकिन फिर भी एक बात ध्यान में रखना कि भैया उससे आपको पोषण मिलने वाला नहीं है, उससे आपको कोई, आपकी भूख मिटने वाली नहीं है। खाना तो खुद ही पड़ेगा। चाहे तुम अपने बच्चों को खिलाओ, चाहे अपने पति को खिलाओ, चाहे तुम अपने माता पिता को खिलाओ, किसी को भी खिलाओ, भूख मिटानी है तो खुद ही खाना पड़ेगा। तो यह जो जीवन है, इस जीवन के अंदर मैं अकेला ही आया हूँ और अकेला ही जाऊँगा, क्योंकि इस जीवन में आने के बाद यह जो मेरी द्वंद्व है, यह जो मेरा भ्रम है कि इस चीज़ से मुझे सुख मिलता है, ये मेरा क्या है? ये मेरा द्वंद्व है। धन के प्रति जो आसक्ति है ये मेरा द्वंद्व है। ये जो मेरे स्त्रियों के प्रति, मेरे अपनी पत्नियों के प्रति जो आसक्ति है ये मेरा द्वंद्व है। और इसी द्वंद्व के कारण तो मैं क्या हूँ? दुखी हूँ, क्योंकि इसी द्वंद्व के कारण भय क्या होता है? भय पैदा होता है, यह लोक का भी और परलोक का भी। तो वो विचारने लगे कि ये जो मेरी मान्यताएं हैं कि इसमें सुख है, इसमें दुख है, इसको तो तोड़ना पड़ेगा। ये जो मेरा है और ये मेरा नहीं है,
है ना। इसी को तो द्वंद्व कहते हैं कि जहाँ पे दूसरा आ गया वहाँ पे समझो द्वंद्व आ गया। जहाँ पे दूसरा है वहाँ पर द्वंद्व है। ये जो हम कहते हैं ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरी दादी है, ये जितने भी हैं रिश्ते नाते, ये सब क्या है? ये सब के सब द्वंद्व हैं, ये दूसरे हैं। मैं ही सिर्फ क्या हूँ? मैं ही सिर्फ अकेला हूँ, क्योंकि मैं ही अकेला जाने वाला हूँ। जो भी करूँगा अकेला ही भोगूंगा, मेरे साथ कोई और भोगने वाला नहीं है। अरे भैया, मेरी वेदना भी मैं स्वयं ही भोग रहा हूँ। यहाँ मेरी पत्नियों ने रो रो करके अपना हाल बेहाल कर रखा है, लेकिन फिर भी मेरे दुख में कोई कटौती आई नहीं है। तो इससे पता चलता है कि मैं कितना अकेला हूँ। तो बस यही एकत्व भावना जाग गई किनके अंदर? नमी के भीतर। और जैसे ही एकत्व भावना जगी भीतर में, यही एक संकल्प जगा, ये संकल्प उठा कि अगर मैं इस वेदना से मुक्त हो जाऊंगा तो मैं दीक्षा अंगीकार कर लूँगा। और संयोग की बात है, गजब की बात है कि जैसे ही उन्होंने ये संकल्प किया, कहते हैं कि रात्रि में उनका जो वो बुखार था वो क्या हो गई? वो शांत हो गया। और जैसे ही बुखार शांत हुआ तो उनको 6 महीने पश्चात प्रथम बार गहरी नींद आई। और देखिए प्रातःकाल जैसे ही हुआ, उन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया, बुला लिया, कहने लगे कि मैं अब दीक्षा लेने जा रहा हूँ। सब के बीच में जब ये बात कही नमी राजर्षि ने, तो एकदम से हो हल्ला मच गया। अरे भैया, इतना बड़ा परिवार और उसमें भी उनके बाल बच्चे भी होंगे। तो उन्होंने जैसे ही ये बात कही तो पूरे राज परिवार में हल्ला सा मच गया कि हमारे राजा तो दीक्षा लेने की सोच रखते हैं। और इधर नमी राजर्षि अपने संकल्प पे अडिग थे। उन्होंने अपने बड़े पुत्र को क्या कर दिया? योग्य पुत्र को राज्य सिंहासन सौंप दिया और स्वयं दीक्षा लेकर के चल पड़े हैं। और ये बात पूरी नगरी में फैल गई कि हमारे जो प्रिय राजा हैं वो दीक्षा लेकर के चल पड़े हैं। अरे पहले ही हमारे को तो उनके दुख को देख करके ही हम क्या हो रखे थे? दुखी हो रखे थे। उनके बुखार को देख करके हम क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि हमारे स्वामी क्या हो जाए? ठीक हो जाए। लेकिन एक दुख का पहाड़ और हमें क्या कर गए? वो दे गए कि हमें क्या कर गए? अनाथ कर गए। क्योंकि नमी राजर्षि बड़े ही प्यारा राजा थे। उन्होंने प्रजा का जो पालन पोषण है अपने किसके समान किया है? बच्चों के समान किया है। तो नगरी में भी बड़ा कोलाहल मचा हुआ है। दीक्षा लेकर के निकल पड़े हैं। और इधर उनके भीतर उत्कृष्ट संयम भावना, क्योंकि मोहनीय कर्म अब उपशांत हो चुका है, तो एकदम से क्रोध को भी उन्होंने जीता है, मान को भी जीता है, लोभ को भी जीता है। सब कुछ जीतने के बाद वो निकल पड़े हैं। और देखिए एकदम से शायद इंद्र का सिंहासन भी डोलायमान हो गया कि भैया एक और प्रत्येक बुद्ध पैदा हो गया है। एक और स्वयं बुद्ध दीक्षा लेने चल पड़ा है। और उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से देखा कि ये तो नमी राजर्षि हैं और मिथिला नगरी बड़ी ही प्रसिद्ध थी। तो कहते हैं कि देवलोकों में मिथिला नगरी की भी चर्चा हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ के कई ऐसे राजा हुए जिनकी महिमा देवलोकों में गाई जाती थी। जैसे राजा जनक की महिमा, क्योंकि वो उनको भी विदेही कहा है, क्योंकि वो शरीर में रहते हुए भी शरीर में
नहीं थे, आत्मा में रमण करते थे। तो वहाँ पे देवलोक में चर्चा होने लगी कि नमी राजर्षि ने दीक्षा ले ली है और एकदम ही दीक्षा ली है। और इधर इंद्र के मन में शंका उत्पन्न हो गई कि कमाल है, कल तक जो व्यक्ति काम वासना में आकंठ डूबा हुआ था वो व्यक्ति एकदम से ही दीक्षा लेने को तैयार हो गया। गजब हो गया, कमाल हो गया। कहीं इन्होंने आवेश में आकर के, तो आवेग में, भावावेश में आकर के दीक्षा तो नहीं ले ली। परीक्षा के लिए पहुंच गए हैं ब्राह्मण का एक रूप लेकर के। और इसमें, इस अध्ययन में श्रवण धर्म और ब्राह्मण संस्कृति का बड़ा ही दिग्दर्शन अच्छा कराया हुआ है। दोनों में क्या क्या अंतर है, दोनों धर्मों में क्या क्या मान्यता है, इसमें अच्छे से बताया गया है। तो अब ब्राह्मण उनसे क्या कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं और नमी राजर्षि उनका उत्तर दे रहे हैं। इन दोनों के वार्तालाप का आधार ही ये नमी प्रवर्ज्या अध्ययन है। इस अध्ययन के अंदर नमी राजऋषि के उत्तर और इंद्रदेव ब्राह्मण के सवाल हैं। वो कहने लगे कि आप राजा हैं, है ना, राजा होने के नाते कई शत्रुओं को आप क्या कर दीजिए, जो आपके शत्रु हैं उनको हरा दीजिए, हरा करके राज्य को सुरक्षित करके दीक्षा ले लेना। तो वो कहने लगे कि भैया 10 लाख स्वटों को जीतने के बजाय अगर मैं 10 इंद्रियों को जीत लूँ, और 10 इंद्रियों को तो जीतना थोड़ा और भी कठिन है, लेकिन अगर मैंने अपनी आत्मा को जीत लिया तो इन 10 को भी क्या कर लूँगा, इन 10 को भी जीत लूँगा। जिसने एक को जीत लिया है उसने 10 को जीत लिया है, और जिसने उन 10 को जीत लिया है उसने पूरे संसार को जीत लिया है। तो वो इस तरीके से जवाब देने लगे और इधर कहने लगे कि आपने ये जो मिथिला नगरी छोड़ी है ना, आपके कारण ही ये मिथिला नगरी रो रही है। अगर आप दीक्षा ना लेते तो ये लोग ना रोते। तो वो कहने लगे कि वो मेरे लिए नहीं रो रहे हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए रो रहे हैं। जैसे एक वृक्ष है, उस वृक्ष में क्या करते हैं, पक्षी निवास करते हैं, लेकिन एकदम से आंधी आई और उस पेड़ को गिरा गई। तो उसके बाद वो पक्षी विलाप कर रहे हैं, और वो विलाप कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे भैया, फिर वापस वो किसी और वृक्ष में आसरा ले लेंगे। तो बोले कि मेरे गिर जाने से, मतलब खुद को वृक्ष का क्या दे रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, और उन सभी बंधु बांधव प्रजा को उस पक्षी की उपमा दे रहे हैं कि वो फिर बाद में किसी और के आश्रित हो जाएंगे। मेरे आश्रित अभी हैं, इसलिए वो रो रहे हैं। तो इस तरीके से ब्राह्मण को क्या किया है, उन्होंने समाधान दिया है। आप इस अध्ययन को स्वयं पढ़ना, कितनी अच्छी तरीके से नमी राजर्षि ने ब्राह्मण को उत्तर दिया है। तो इतना समय नहीं है, तो इसके अंदर 10 प्रश्न हैं और 10 ही उत्तर हैं, ज़्यादा बड़ा अध्ययन नहीं है। तो आप इसको स्वयं पढ़ना। फिर उसके बाद ये अपने जो इंद्र ब्राह्मण हैं वो सवाल करके संतुष्ट हो जाते हैं। फिर संतुष्ट होने के बाद फिर वो क्या करते हैं, नमी राजर्षि की महिमा गाते हैं, साधु धर्म की महिमा गाते हैं। और साधु धर्म की महिमा किस तरीके से गाते हैं वो, इसमें श्लोक कहते हैं ना, वो अहोते अज्जवम साहु, अहोते साहु मध्यवम, अहोते उत्तमा खंति, अहोते मुक्ति उत्तमा, कि अहो उत्तम है तुम्हारी ऋजता, अहो तुम्हारी मृदुता, विनय उत्तम है, अहो उत्तम है तुम्हारी क्षमा, अहो उत्तम है तुम्हारी निर्लोभता। इसमें उन्होंने महिमा गाई है नमी राजर्षि की। और देखिए इसमें निश्चय की, मतलब अंदर की महिमा गाई गई है, बाहर की महिमा नहीं गाई गई है। उन्होंने ये नहीं देखे कि नमी राजर्षि ने कौन से वस्त्र पहने, उन्होंने ये नहीं देखा कि नमी राजर्षि कैसे दिख रहे हैं, नमी राजर्षि कैसे चल रहे हैं। उन्होंने क्या देखा,
आंतरिक देखा कि आपने तो क्रोध को भी जीत लिया है, आपने तो मान को भी जीत लिया है, आपने तो विनय को स्वीकार कर लिया है, और आपकी क्षमा तो उत्तमोत्तम है। तो यहाँ पे भावों की महिमा की गई है। और आप महिमा किसकी गाते हो? संतों की भावों की महिमा गाते हो या संतों की क्रिया की महिमा गाते हो? ना 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 ना, झूठ मत बोलना, बिल्कुल भी क्रिया की महिमा गाते हो, साफ बात है। भावों की महिमा कोई नहीं गाता है, क्योंकि मैं स्वयं देखता हूँ। मेरे से अगर कोई पूछे, क्योंकि मैं भी तो आपके बीच ही रहता हूँ, आप सब आते हो, सवाल करते हो, पूछते हो, तो हमें तो पता चलेगा ही। तो आप साधु के भावों को नहीं देखते हो। इस अध्ययन से आप समझना कि साधु के भाव क्या है। क्योंकि क्या कहा इसी अध्ययन के अंदर, कहा है कि कोई व्यक्ति अगर पता नहीं कितने मास का कहा है कि इतने मास तक वो सिर्फ कुशाग्र के अग्रभाग का बस इतना ही आहार करे, तो भी साधु जीवन, जो सच्चा श्रमण जीवन है, वो अगर स्वीकार नहीं करता तो किसी भी प्रकार का तप नहीं है। वो क्या है? वो बाल तप है। तो देखिए सच्चा धर्म कैसे आ रहा है साधु का, वो अंत में इंद्रदेव ने बता ही दिया है ना, उनकी महिमा गा करके कि ये है सच्चा धर्म, कि अपने क्रोध को जीतो, अपने मान को जीतो, अपने लोभ को जीतो, अपने कषायों को जीतो, तो तुम सच्चे साधु हो, तो तुम सच्चे श्रमण हो। बाहर के वस्त्र पहन लेने से, बाहर सिर मुंडा लेने से, बाहर नग्न हो जाने से, बाहर भगवे वस्त्र पहन लेने से, चीवर पहन लेने से कोई साधु नहीं हो जाता है। तो गीतिका में प्रवेश करते हैं, समय हो रहा है अनेकों जिस जगह पर दुख और संघर्ष है, एक एकाकी जहाँ पर आत्म का उत्कर्ष है। जीतना अंतर रिपु को श्रेय कर है सर्वदा, इच्छा रहित नविराज की वैराग्य सच्ची संपदा। इच्छा रहित नविराज की वैराग्य सच्ची संपदा। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो रे सुना लो, जीवन लो जीवन। उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो जीवन। अमर लोक से च्युत हो मुनिवर, नर भव में है आते, उपशांत मोह के हो जाने से याद पूर्व की पाते। मिथिला के वे राजा बनते, उनकी कथा सुना लो, जीवन धन्य बना लो जीवन। दारुण ज्वर से ग्रसित हुए नमी घोर वेदना पाते, हुए सभी उपचार राज में लाभ नहीं पर पाते। आखिर राय मिली राजा को, चंदन लेप लगा लो, जीवन धन्य बना लो जीवन। चंदन घिसने लगी रानियां नमी का दाह मिटाने, कंकन उनके बजे जोर से नमी को लगे सताने। नमी राजा आहत हो बोले, नमी राजा आहत हो बोले, कंकण सभी निकालो, जीवन धन्य बना लो जीवन। एक एक छोड़ सभी ने अपने कंकण सभी उतारे, बंद हुई आवाजें सारी नमी ने भाव संवारे। जहाँ भीड़ है द्वंद्व वहाँ है, जहाँ भीड़ है
द्वंद्व वहाँ है, एकत्व भाव जगा लो जीवन, लो जीवन। एक अकेले आत्म भाव में नीरवता है बसती, पर भावों की भीड़ जहाँ है दुख की सरिता बहती। भावित हो एकत्व भाव से, भावित हो एकत्व भाव से, द्वंद्व की पीड़ मिटा लो जीवन, बना लो जीवन। मिथिला के जलने से यहाँ पर मेरा कुछ नहीं जलता, संयोगों से मुक्त भिक्षु का धर्म एक ही समता। एक अकेला आत्म अपना, एक अकेला आत्म अपना, निज गुण को सरसा लो जीवन, धन्य बना लो जीवन। रण में जीते लाख लाख सुभट पर वो नहीं जय कहाता, आत्म शत्रुओं को जो जीते परम विजय को पाता। इंद्रिय मन और चार कषाय को, इंद्रिय मन और चाय कषाय को जीत के आनंद पालो जीवन, धन्य बना लो जीवन। बाल तपस्वी का तप भी भले घोर हो कितना, मुनि धर्म के आगे नहीं वह कला 16वीं जितना। संयम में ही जीना मरना, संयम में ही जीना मरना, संयम भाव जगा लो जीवन, धन्य बना लो जीवन। उत्तम तेरा मार्दव मुनिवर, उत्तम तेरी मृदुता, क्षमा अलोभ उत्तम है तेरा, उत्तम तेरी सरलता। कर्मों की रज धुल जाएगी, कर्मों की रज धुल जाएगी, निश्चल धर्म निभा लो जीवन, धन्य बना लो जीवन, धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो जीवन, धन्य बना लो जीवन, धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तरायण को खोलो जीवन, धन्य बना लो जीवन, धन्य बना लो। बोले श्रीमद् उत्तराधर श्रुतदेव भगवान की जय हो। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। तो आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तस्मिच्छामि दुक्कडम, और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आज का नियम प्रत्यक्षांग पचखान रहेगा कि आज के दिन आप नमो सिद्धाणं नमो आर्यणं नमो जणं नमो लोई सब सौनं ऐसो पंच नमोकारो सव पवपनाशनो मंगलानंचे सभ्य सिंह पड़ मंग हवई मंगलम श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम के निपणतो धम्मो मंगलम चतार लोकतुमा अरिहंता लोकतुमा सिद्धा लोकतुमा साहु लोकतुमा के निपणतो धम्मो लोकतुमा चतारी शरणं पौज्यामि ते शरणं पौज्यामि सिद्धे शरणं पौज्यामि साहु शरणं पौज्यामि के लिपणतं धम्मं शरणं पौज्यामि अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा के लिपणतो दया धर्म का शरण ये चार शरण दुख हरण जग और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा उसका
सदा ही मंगल हो